नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम रिव्यू करने वाले हैं जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन है और इसका जो टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए इन्होंने मैथमेटिक्स का, ठीक है, क्लास 6 टू 8 और 9 10th के लिए इन्होंने एक तरह का ये प्रैक्टिस जो है बुक है, इसको इन्होंने लॉन्च किया था। ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये एक तरह से किताब है। आप इनके क्वेश्चंस को जो है वो चैप्टर वाइज इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज इसके अंदर जो है 2200 प्लस एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में देखते हैं अब इसका रिव्यू। तो यही किताब है दोस्तों, बीपीसी टीआरई 3 और टीआरई 4 के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन ने, जो इनका रुक्मिणी प्रकाशन है, उन्होंने इस किताब को लॉन्च किया था। और ये मैथमेटिक्स के लिए है, क्लास 6 टू 8 और 9 10th के लिए। ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये एक तरह से आप इसे वर्कबुक ले सकते हैं और यहाँ से जो है चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज 2200 प्लस एमसीक्यूज दिए हुए हैं। और अगर बात करें तो 700 प्लस जो एमसीक्यूज हैं वो आपके मतलब प्रीवियस ईयर है, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 में हो, चाहे टीआरई 2 हो, चाहे टीआरई 3 हो। और साथ ही साथ जो स्टेट के जो एग्ज़ाम होता है, जो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड लेती है ना, पीजीटी के लिए, तो उनके भी क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज इसमें दिए हुए हैं। और इसके अलावा 1500 प्लस क्वेश्चन जो है इन्होंने मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर वाइज, आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों इस बुक को हम डिटेल में कि किस तरह से इसके अंदर जो है चैप्टर्स दिए हुए कंटेंट प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप देख सकते हैं। जो पहले है इन्होंने मतलब इसमें अरिथमेटिक का सेक्शन दिया हुआ है, नंबर सिस्टम से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। और लघुत्तम समापवर्तक, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, अनुपात समानुपात, आयु से संबंधित प्रश्न, साझेदारी, औसत, प्रतिशत, लाभानी, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य और समय, पाइप और टंकी, समय एवं दूरी, नावें और धारा, मिश्रण, आंकड़े, स्टॉक और शेयर, क्रमचय संचय यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। फिर इसके बाद आपका जो ये जो पोर्शन है ना, मतलब एडवांस मैथ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। एंड फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मेंसुरेशन से, देन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लॉगरिदम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हर चैप्टर को इन्होंने जो भी 6 टू 8 और 9 10th के परस्पेक्टिव से जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी चैप्टर्स बनते हैं, इन सभी चैप्टर्स को इन्होंने इस बुक के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। अगर हम नंबर ऑफ पेज की बात करें टोटल, तो बुक में अगर आप देखें तो 384 पेज है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो बुक है वो अच्छा खासा बल्कि है, मोटा बुक है, क्योंकि जितने भी कंटेंट्स इन्होंने बन सकते थे इस पोर्शन के हिसाब से, एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे 6 टू 8 हो चाहे 9 10th हो, उसने इसे दिए हुए हैं। अगर हम कंटेंट अगर हम आपको दिखाएं, तो जितना इसका कंटेंट है ना, जैसे मान के चलिए नंबर सिस्टम इसका पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स है ना, टीआरई 1 2 और 3 के, जो एग्जाम इनका कैंसिल हो गया था 15 मार्च को जो एग्जाम हुई थी, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने डेट वाइज और जो है टीआरई 1 टीआरई 2 किसका क्वेश्चन है, इसको इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, टीआरई 1 के ये क्वेश्चंस हुए, चाहे वो क्वेश्चन आपके 1 टू 5 के हो, चाहे वो 6 टू 8 के क्वेश्चंस हो, तो जो भी क्वेश्चंस चाहे वो जीके वाले पोर्शन से भी हो, तो उन्होंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सबसे पहले एक बार चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, आप देख लें कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज़। और इसके बाद जैसे कि अगर हम देखें नंबर सिस्टम से ही, तो टोटल इन्होंने 92 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके जो पी वाई क्यूज़ है। ठीक है, उसके। और देन यहाँ से स्टार्ट ये करते हैं मॉडल क्वेश्चंस। ठीक है, जो इनके हिसाब से इनको लगता है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो इस तरह से मॉडल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से मॉडल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं साथ ही साथ। तो एक जो कॉम्बिनेशन है आपके प्रैक्टिस के लिए, चूँकि मार्केट में इस तरह की बुक अभी अवेलेबल है नहीं, इस बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए, खास करके मैथ साइंस की अगर हम बात करें या फिर स्पेशली मैथ्स की जैसे ये बुक है, तो अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ आप देखिए प्रैक्टिस के लिए इन्होंने 164 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और जो हमारे पी वाई क्यू थे, ठीक है, उसके लिए इन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हैं आंसर की में भी, तो ये प्रीवियस ईयर जो सॉल्व पेपर है ना, उनके 92 क्वेश्चन थे। ठीक है, 92 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो मॉडल क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यानी कि 164 यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका ये जो डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक नहीं, दो दो मेथड से भी दिया हुआ है। अगर आपको पहला वाला मेथड लेंदी लग रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दूसरे मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
इसी के साथ अगर हम बात करें जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर हम एडवांस मैथ की बात करें तो जो एडवांस मैथ का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेंसुरेशन है। और मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके अगर हम 19th की बात करें या 6th में भी। तो जो मेन सब्जेक्ट का है, जो मेन पेपर होता है ना उसमें, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए थे ये PYQs हैं, ठीक है, BPSC TRE के। और अगर हम बात करें तो जो हमारा स्टेट एग्जाम होता है ना, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए जो मैथमेटिक्स का आपका पेपर होता है उसके, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब आपके दिए हुए हैं, स्टेट वाले क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। अगर हम देखें तो जो TRE 1 TRE 3 का भी क्वेश्चन दिया हुआ है जो मार्च में हुआ था। अभी जो अपडेटेड इसका वर्जन मुझे लगता है कि वो आने ही वाला होगा। आप उसके लिए थोड़ा इंतज़ार अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर नहीं तो अगर ये किसी आपके सीनियर के पास अगर मिल जाए तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने मॉडल क्वेश्चंस को दिया हुआ है। तो इस हिसाब से दोस्तों मुझे ये किताब बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि प्रैक्टिस के हिसाब से जो है वो मार्केट में इस तरह की बुक अवेलेबल थी नहीं। और जिस तरह से इन्होंने दिया हुआ है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब के अंदर ये कर सकते थे कि जैसे हम इन्होंने जो बुक बनाया है तो इसमें इन्होंने एक चीज़, मेरे हिसाब से जो पब्लिकेशन है उसको अगर इस चीज़ पे अगर वो इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो यहाँ पर एक चीज़ कर सकते थे, वो ये कर सकते थे। जैसे मान के चलिए आपने 9 धारा, ठीक है, ये जो चैप्टर है बोर्ड एंड स्ट्रीम, मान के चलिए एक चैप्टर से आपने क्वेश्चन दिए हुए हैं से। तो सबसे पहले आपने जो TRE 1 2 3 या फिर स्टेट एग्जाम के जो भी आपकी PYQs है आपने इनको यहाँ पे दिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ जो मॉडल क्वेश्चन आप डाल रहे हैं तो इसमें जो है NCERT के क्वेश्चन भी होंगे शामिल, है ना, वो हम जानते हैं। लेकिन अगर जैसे कि एक सेक्शन आप NCERT का बना देते हैं, ठीक है, कि NCERT के जितने भी आपके क्वेश्चन बने इसमें बोर्ड स्ट्रीम से वो एक साथ रख दिए। फिर अगर आप इसमें SSC या फिर रेलवे के क्वेश्चन डाल रहे हैं तो अगर वो एग्जाम की जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम को मेंशन करके, तो अगर वैसे 50-60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन अगर आप वो डाल देते तो स्टूडेंट थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो जाता और जो बुक की जो एक तरह से जो मतलब क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है। बाद बाकी प्रैक्टिस के हिसाब से, प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत अच्छी ये बुक है। जो भी मैथ्स जिनका सब्जेक्ट है 9th 10th में चाहे 6th में, वो इस बुक के लिए जा सकते हैं। आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए तो आपका मतलब निश्चित ही जो है आपको एक अच्छी जो आपकी प्रिपरेशन है उसको एक अच्छा एज मिल सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन है इनका जो क्लास 6 to 8 और 9th 10th के लिए जो सब्जेक्ट वाइज मैथमेटिक्स का ये जो वर्क बुक था, हमारी तरफ से इनका था ये एक ऑनेस्ट रिव्यू। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बुक का रिव्यू आपको कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और इसी तरह से बुक रिव्यू वीडियो के लिए और एग्जाम संबंधित स्ट्रेटजी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।